एक व्यक्ति होता है जो कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक बैंक में मैनेजर हो जाता है। अब पैसे की कोई कमी नहीं होती है, बाकायदे आलीशान मकान होता है, गाड़ी होती है, यानी जिंदगी ऐशो आराम से कट रही थी। अब वो व्यक्ति एक बेहद खूबसूरत 22 साल की लड़की से शादी कर लेता है। अब जिंदगी में सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन एक दिन उस व्यक्ति के साथ जो होता है, पहले तो आप यकीन ही नहीं करोगे, लेकिन जब मैं सबूत दिखाऊंगा तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूँगा। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है मध्य प्रदेश में इंदौर एक शहर लगता है। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति होता है। उसके घर में उसकी पत्नी होती है और एक बेटा होता है। बेटा जो है पढ़ने लिखने में तेज तर्राक होता है, पढ़ाई कर रहा होता है। जो व्यक्ति है वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा होता है। बेटा पढ़ रहा था, वो बैंक की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन संजोग ऐसा कि वो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। तब जो व्यक्ति है वो अपने बेटे को बोलता है कि बेटा, अगर तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली है तो तुम कहीं प्राइवेट ही नौकरी कर लो। अब क्या था, जो बेटा है वो बैंक में काम करना शुरू कर देता है। उसकी किस्मत साथ देती है और बैंक में मैनेजर के पद पर हो जाता है। अब प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट जो बैंक हैं उसमें मैनेजर होता है, फिर भी पैसे की कोई कमी नहीं थी। और जो लड़का है जिसका नाम राकेश होता है, जो कि मैं काल्पनिक नाम बता रहा हूँ आपको, राकेश बैंक में मैनेजर होता है। उसके पिता की पहले से अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है और घर में राकेश, उसकी माँ और उसके पिताजी रहते हैं। अब पैसे आ रहे थे, तभी राकेश के पिताजी जो हैं सोचते हैं कि अपने बेटे की कहीं अच्छी जगह शादी कर दूं। अब शादी की तलाश करने लगते हैं कि कोई पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की मिल जाए। आखिरकार एक बिचवई होता है और भोपाल में एक लड़की को देखते हैं और शादी तय हो जाती है। और ये लड़का जो है राकेश, ये भी जाता है, उस लड़की को देखता है और वो लड़की भी राकेश को देखती है। आखिरकार शादी सेट हो जाती है और लड़की जिसकी उम्र 22 साल, जिसका नाम मंजू होता है, जो कि काल्पनिक नाम आपको बता रहा हूँ। अब मंजू जो है 2023 में राकेश के घर आ जाती है। अब राकेश और मंजू पति पत्नी बन करके रहने लगते हैं। राकेश बैंक में मैनेजर, तो पैसे की कमी नहीं। अब मंजू के ज़िंदगी में खुशियाँ थी। वो सोचती है कि अब मेरी ज़िंदगी जो है अच्छे से कटेगी। मंजू सोचती है, सपने सजाती है कि मैं अपने पति के साथ रहूँगी, मेरे बच्चे होंगे और बहुत सारे सपने, जैसे कि एक पत्नी अपने पति के साथ सजाती है। समय धीरे धीरे बीतता है। शादी 2023 में होती है और मंजू जो है 10 दिन अपने ससुराल में रहती है। उसके बाद फिर से मायके चली जाती है। अब जब मायके जाती है तो मंजू के सखियाँ जो होती हैं, सहेलियाँ होती हैं, मंजू से हंस हंस के बातें करती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारे पति वाकई में मैनेजर हैं बैंक में, तो फिर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। मंजू भी हंसती है। अब यहाँ तक तो फिर भी सही था। अब फिर से मंजू लगभग 1 महीने अपने मायके में रहती है और फिर से जो राकेश है उसके पिताजी मंजू को बुलाने चले जाते हैं और फिर से मंजू दूसरी बार अपने ससुराल आ जाती है। अब जब ससुराल आती है तो अपने पति की सेवा करती, खाना बनाती, छोटा सा परिवार, सास ससुर और पति। मंजू की ज़िंदगी में अब सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन जो मंजू की सासू है वो बोलती हैं कि तुम्हारे ससुर जी का सिर दर्द कर रहा है और तुम तेल से मालिश कर दो उनके सिर में। तो मंजू बोलती है अपने सासू माँ से कि देखिए, ये सब मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मंजू जो है पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी, मॉडर्न ज़माने की थी। तो बोलती है कि देखिए, सास का तो ठीक है, मैं मालिश कर सकती हूँ, लेकिन ससुर जी का मैं नहीं कर सकती हूँ। अब जैसे ही मंजू की सासू सुनती है कि मेरी बहू अपने ससुर का
पैर दबाने से मना कर रही है तो कुछ नहीं बोलती है। लेकिन जैसे ही शाम को मंजू के पति बाहर से मतलब काम से आते हैं राकेश, तो मंजू राकेश से सारी बातें बताती है कि सासू माँ बोल रही थी कि ससुर का पैर दबाओ, तो मैं ससुर का नहीं दबा सकती हूँ। तो राकेश बोलता है कि क्यों नहीं दबा सकती हो, वो हमारे पिता हैं और पिता भगवान के रूप होते हैं, और जो तुम्हारे ससुर हैं पिता के समान हैं, तो पिता का पैर दबाने में तुम्हें क्या जा रहा है। अब थोड़ा हिचकिचाती है मंजू, लेकिन बोलती है ठीक है। अब दूसरा दिन होता है, फिर से मंजू की सासू जो है बोलती है कि जाओ अपने ससुर का पैर दबा दो, उनका पैर दर्द कर रहा है। अब मंजू उस दिन जाती है और उनका पैर दबाती है, लेकिन ये देखती है मंजू कि मंजू का जो ससुर है वो मंजू को उसका कभी गाल पकड़ता तो कभी साड़ी खींचता, यानी गलत तरीके से बिहेवियर कर रहा था। अब मंजू को ये चीज़ें अजीब लगता है, वो वहाँ से निकलती है, आती है और अपने सासू से बताती है कि देखिए ससुर जी मुझे टच कर रहे थे। अब मंजू की सासू कुछ भी नहीं बोलती है। शाम होता है, फिर से राकेश जब मतलब बैंक से आता है घर पे, तो मंजू अपने पति राकेश से सारी बातें बताती है कि देखिए जो आपके पिताजी हैं उनका मैं मालिश तो कर रही थी, लेकिन वो मुझे पकड़ रहे थे, टच कर रहे थे, और कभी मेरा पल्लू खींच रहे थे तो कभी मेरे गाल को पकड़ रहे थे। तो राकेश बोलता है कि पिता है, मेरे पिता ऐसे नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब मंजू जो है रोने लगती है और बोलती है कि देखिए आप मेरे पति हैं, आप नहीं समझेंगे मुझे तो कौन समझेगा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। तो अब जो पति है राकेश बोलता है कि देखो मेरे पिता हैं, तुम्हें सेवा करना ही होगा, अगर नहीं करोगी तो फिर मुझे तलाक दे दो, अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। वो चाहे जो करें, वो घर में बुजुर्ग हैं, लेकिन तुम्हें सेवा तो करना ही पड़ेगा। अब मंजू रोती है, आखिर करे क्या, अभी नई नई शादी हुई थी, अभी नहीं कह सकती थी कि हाँ मुझे तलाक चाहिए। अब फिर दूसरा दिन होता है, फिर से मंजू की सासू जो है बोलती है कि जाओ अपने ससुर का पैर दबा दो। फिर से मंजू जाती है। अब जब पैर दबाती है तो उस दिन जो है मंजू का जो ससुर है वो मंजू के कपड़े उतारना शुरू कर देता है। मंजू बोलती है कि पिताजी ये सब क्या कर रहे हैं, तो मंजू का ससुर बोलता है कि कुछ नहीं, जैसे एक व्यक्ति करता है बस वैसे ही। और फिर मंजू का जो ससुर है मंजू के साथ जबरन संबंध बनाता है। मंजू रो रही थी, लेकिन उसका सुनने वाला कोई और नहीं था। अब शाम का टाइम होता है, फिर से मंजू का जो पति है वो काम से आता है, तो मंजू अपने पति से सारी बातें बताती है। बोलती है कि देखिए आपके पिताजी मेरे साथ संबंध बनाए हैं, उन्होंने गलत किया जबरन मेरे साथ। तो राकेश जो है वो बोलता है कि हो गया, पिता है क्या हुआ, इसमें कोई अजीब बात थोड़ी नहीं है, कोई कुछ ऐसा थोड़ी नहीं है कि तुम्हें इस दुनिया से हटा दिए। यानी अजीब तरीके की जब राकेश बातें करता है तो मंजू अब सोचती है कि बताओ कैसा पति है। वो बोलती है कि आप कैसे मेरे पति हो कि ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हो। राकेश बोलता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें तुम कोई पतली नहीं हो जाओगी, तुम करती रहो ऐसा। अब मंजू रोती है, रोने के सिवा आखिर करे क्या, अपने सासू माँ से पूरी दुख सुनाती है कि देखिए मेरे ससुर जी ऐसा कर रहे हैं। तो जो सासू है बोलती है कि तुम्हारे ससुर की प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी की तुम अकेली मालकिन हो और तुम उनके साथ कर ली तो कौन सा गलत हो गया। यानी सासू भी अब उसके ससुर का ही साथ दे रही थी। अब मंजू अकेली पड़ गई, आखिर करे तो करे क्या, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी थोड़ा टाइम बीतता है, अब रोजाना उसका ससुर उसके साथ संबंध बनाया करता था, वो किसी से बताती कोई उसका सुनता ही नहीं था। अब मंजू की माँ जो है वो बुलाने आती है, मतलब भेजती है, तो मंजू अपने मायके जाती है। लेकिन अब वो डर रही थी कि आखिर मैं अपनी माँ से कैसे कहूँ कि इस तरीके से मेरे साथ ससुराल में हो रहा है। वो कुछ भी नहीं बताती है माँ से, और थोड़ा टाइम बीतता है। उसके बाद फिर से उसका मंजू का ससुर बुलाने आ जाता है भोपाल मंजू के मायके। अब मंजू फिर से डर रही थी, कोई बोल नहीं रही थी, लेकिन जब वहाँ से विदाई होती है तो अपने माँ से खूब रोती है, लेकिन अपनी दुखड़ा नहीं माँ से बता पाती है। फिर से आ जाती है ससुराल, और जब ससुराल आती है तो इस बार जो राकेश है मंजू का पति, उसका ड्यूटी दूसरे जगह लग चुका था, तो हफ्ते में आता था कभी कभी। तो मंजू जो है, मंजू के साथ मंजू का ससुर रोजाना संबंध बनाया करता था।
अब कभी कभी मंजू की जो सासू है वो देखती तो कुछ बोलती ही नहीं, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। अब मंजू सोचती है कि आखिर मैं करूँ क्या, थोड़ा टाइम बीतता है। अब इधर फरवरी 2024 आ जाता है। फरवरी 2024 में मंजू अपने ससुराल आई थी और अप्रैल 2024 में मंजू के पेट में दर्द होने लगता है। वो अपनी सासू माँ से बताती है। उसकी सासू जो है उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है और जब चेकअप होता है तो पता चलता है कि मंजू के पेट में बच्चा है। तो मंजू को समझते देर नहीं लगती कि बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरे ससुर जी का है। अब वो अपने सासू से सारी बात बताती है कि देखिए सब ऐसे ऐसे है। तो उसकी सासू बोलती है कि देखो ये बच्चा मुझे चाहिए नहीं, इस बच्चे को इस दुनिया से आने से रोक दो। चलो हॉस्पिटल और इस बच्चे को रोकते हैं इस दुनिया से आने से। अब मंजू स्पष्ट मना कर देती है कि देखिए सासू माँ, चाहे मेरे ससुर जी का हो चाहे मेरे पति का हो, लेकिन मैं इस बच्चे को इस दुनिया में आने जरूर दूंगी, क्योंकि हर एक माँ चाहती है कि मेरे बच्चा हो। और इसीलिए मंजू भी उस बच्चे को इस दुनिया से आने से रोकती नहीं है। आखिरकार थोड़ा टाइम बीतता है। अब जो मंजू की सासू है वो परेशान होने लगती है कि आखिर मैं करूं क्या। अब वो गर्म काढ़ा पिलाना शुरू करती है मंजू को। मंजू पीने से मना कर देती है। तो अब मंजू की सासू सोचती है कि अब क्या करूं। तभी एक दिन की बात होती है। अब ये मंजू जो है उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है। फिर से मंजू का ससुर जो है मंजू को पकड़ के खींचता है और उसके साथ संबंध बनाता है। और हद तो तब होती है जब मंजू की सासू बैठ करके देख रही होती है, खिलखिला करके हंस रही होती है और मोबाइल में वीडियो बना रही होती है। और फिर क्या था, मंजू रोती है लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं था। मंजू अपने पति से सारी बात बताती है कि देखिए मैं तुम्हारे पिताजी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और इस तरीके से हुआ है। वीडियो बनाई है सासू माँ, मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं, बोल रही हैं कि बच्चे को इस दुनिया से आने से रोको नहीं तो फिर बदनाम करेंगे। तो मंजू का जो पति राकेश है वो बोलता है कि देखो, अगर तुम्हें मेरे पिताजी के साथ मेरे घर में रहना है, मेरे पिताजी के साथ मेरे पिताजी को खुश करना है या फिर मुझे खुश करना है तो तुम मेरे घर में रहो, वरना तुम अपने मायके चली जाओ, मुझे तलाक दे दो। अब मंजू करे क्या। वो बोलती है ठीक है मैं अपने मायके चली जाती हूँ अभी। और फिर मंजू वहाँ से अपने मायके आती है, अपने माँ को बुलाती है और मायके आ जाती है। लेकिन अब मंजू के पेट में बच्चा पल रहा था। अपने सभी को पता चल गया था कि पेट में बच्चा है क्योंकि पेट फूला हुआ था। तो मंजू की जो माँ थी वो बहुत खुश थी कि मेरी बेटी के पेट में बच्चा पल रहा है। वो मंजू का बहुत ज़्यादा ख्याल करती। लेकिन मंजू बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी, हमेशा रोती रहती थी। कभी अकेले में बैठ कर रोती थी, कभी चेहरा बस गिराए रहती थी, कुछ बोलती ही नहीं थी। अब मंजू की माँ बोलती है कि बेटी तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें किस चीज़ की दिक्कत है कि तुम इतना रो रही हो, आखिर बताओ तो क्या हुआ है। मंजू कुछ बोलती ही नहीं थी। अब थोड़ा टाइम बीतता है। मंजू की माँ जो खाना देती मंजू सही से खाती नहीं थी। अब यहाँ तक तो फिर भी, लेकिन जब मंजू की एक मौसी है वो मंजू के घर पे जब आती हैं तो मंजू बस ऐसे ही खाना न खाती और कभी कभी अकेले में बैठ कर रोती। तो मंजू की मौसी चुपके से देखती कि मंजू आखिर रो क्यों रही है। अब एक दिन मंजू की जो मौसी है मंजू से अकेले में बैठती है और बोलती है कि मंजू तुम्हें मेरी कसम है, तुम सच में बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम इतना रोती क्यों रहती हो। तुम तो वही मंजू हो ना जो कभी तुम्हारे चेहरे से मुस्कान हटती ही नहीं थी, हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। आखिर अब तो तुम्हारी अच्छे घर में शादी हो गई है, तुम्हारा पति बैंक मैनेजर है, तुम्हारे आखिर किस चीज की कमी है। न पैसे की कमी, न किसी चीज की कमी है। आखिर तुम क्यों रोती रहती हो क्या क्या है तुम्हारे। तब मंजू बोलती है कि मौसी कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं अपना दुखड़ा किसी से नहीं कह सकती हूँ। तभी मंजू की मौसी जो है वो बोलती है कि तुम मुझे अपनी सहेली समझो, चाहे माँ समझो, चाहे फ्रेंड समझो, कुछ भी समझो, लेकिन तुम अपना दुख बताओ मुझसे। आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतना सूखी क्यों जा रहे हो, तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है और तुम खाना तक नहीं खा रही हो। तभी मंजू जो है अपनी मौसी को पकड़ करके लटक जाती है और रोने लगती है। रोते हुए जो दास्ता बताती है मंजू की मौसी, या फिर जितने लोग ये कहानी सुनते हैं वाकई में उनकी आंखों से आंसू रुकता ही नहीं है। मंजू बताती है कि मेरी शादी वाकई में अच्छे घर में हुई थी, पैसे वाले थे वो लोग, लेकिन पैसे वाले भले थे लेकिन उनके पास मैनर नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरा ससुर मेरे साथ
रोजाना गलत काम करता है। मेरी सासू बैठ करके वीडियो बनाती है और मैं जब अपने पति से अपना दुखड़ा सुनाती हूँ तो मेरा पति बोलता है कि तुम सबके साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब जब पूरी दास्तां बताती है और बोलती है कि हद तो तब है जबकि मेरे पेट में मेरे ससुर का बच्चा पल रहा है, तब मंजू की जो मौसी है वो वाकई में वो भी रोने लगती है और बोलती है कि मंजू तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें घुट घुट के जीने की ज़रूरत नहीं है। अब मंजू की मौसी जो है मंजू को लेकर के अन्नपूर्णा पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर 0 एफआईआर दर्ज कराती है। 0 एफआईआर दर्ज का मतलब ये होता है कि उसमें नाम किसी का नहीं बताया जाएगा और एफआईआर दर्ज होगा, कार्रवाई होगी। अब जैसे ही एफआईआर 0 एफआईआर दर्ज होता है, अब पुलिस एक्शन में आती है। ये मामला धीरे धीरे ऊपर हाई कमान तक पहुंचता है, चाहे एडिशनल एसपी हो चाहे एसपी हो, और जब मामला ऊपर तक पहुंचता है तो सभी लोग ये समझ जाते हैं कि ये मैटर कोई छोटा मोटा नहीं है बल्कि बहुत सीरियस मैटर है। अब इसमें नाम सभी का गुप्त रखा जाता है और पुलिस एक्शन में हो जाती है और तभी पुलिस वाले जो है मीडिया के माध्यम से पूरी बातें शेयर करते हैं और नाम गुप्त रखने के लिए बोलते हैं। और तभी पुलिस जब एक्शन करती है तो जो मंजू है उसकी सास ससुर और बेटा तीनों घर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। तब पहले बात, अगर ये लोग गलत नहीं थे तो घर छोड़ करके क्यों फरार हुए? मैंने जो इसमें नाम बताया है राकेश या मंजू, ये काल्पनिक नाम है ताकि आप कहानी को अच्छे से समझ सको। बाकी मैंने न्यूज कटिंग भी लगा दिया है, आप इससे देख सकते हो कि वाकई में कहानी 100% सही है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। ये पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो शांतिलाल अहिर गुजरात से रहने वाले हैं, साबिर अली बीकानेर राजस्थान से, रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से, दिलीप पांडे काशीपुर से, डॉक्टर ए के अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।